Hello students, welcome back to your own channel H Study Platform. Today we will discuss structure of chromosome, cell cycle and cell division. We will complete each and every concept of this chapter, so make sure watch the full video. Let's start the video. Structure of chromosome. DNA is wound around a protein known as histone protein. डीएनए जिस प्रोटीन से घिरा हुआ होता है उसको हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं. व्हेन डीएनए इज wound अराउंड अ हिस्टोन इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम. और जब हिस्टोन से घिरा होता है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम. यानी डीएनए एक प्रोटीन से घिरा हुआ होता है जिसको हम लोग हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं और उसी हिस्टोन को फिर बाद में हम लोग न्यूक्लियोसोम बोलते हैं. दे आर wound इज such a way that the core histone are stacked on the top of another forming of chromatin fiber. और इस तरह से घिरा होता है हिस्टोन का कोर जो स्टैक्ड होता है ऑन टॉप ऑफ अनदर फॉर्मिंग अ क्रोमेटिन फाइबर. ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन फाइबर फर्दर कोयल टू फॉर्म हाईली कॉम्पैक्ट वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर कॉल्ड द क्रोमोसोम. और सेल डिवीज़न के वक्त क्रोमेटिन फाइबर और भी कोयल की शक्ल में हाईली कॉम्पैक्ट हो जाता है जो बाद में क्रोमोसोम कहलाता है. क्रोमोसोम आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीज़न. क्रोमोसोम सिर्फ सेल डिवीज़न के वक्त ही नज़र आता है, विजिबल होता है. ये स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम है कि एक क्रोमोसोम को हम लोग कैसे देख सकते हैं और किस पार्ट को क्या बोलते हैं. शॉर्ट आर्म है, लॉन्ग आर्म है, सेंट्रोमेयर है, बीच में जहाँ जुड़ा हुआ होता है उसको सेंट्रोमेयर बोलते हैं. शॉर्ट आर्म है, लॉन्ग आर्म है. लॉन्ग आर्म नीचे होता है यानी ऊपर की तरफ थोड़ा छोटा होता है इसलिए उसको शॉर्ट आर्म बोलते हैं. और नीचे की तरफ जो लॉन्ग आर्म होता है. A chromosome has two arms, top one and bottom one. The place where it comes together is called the centromere. जहाँ दोनों लॉन्ग आर्म और शॉर्ट आर्म जुड़ा हुआ होता है, ऐड होता है, जिसके साथ अटैच होता है उसको सेंट्रोमेयर बोलते हैं. दे आर डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर ऑन द साइड ऑफ द क्रोमोसोम्स कॉल्ड काइनेटोकोर्स. काइनेटोकोर्स भी आप लोग यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे नज़र आ रहा है काइनेटोकोर्स. हेल्प्स इन सेल डिवीज़न. ये क्या करता है, सेल डिवीज़न में हेल्प्स करता है. A chromosome has two set of identical DNA called sister chromatin. ओके हमेशा क्रोमोसोम का दो सेट पाया जाता है जो डीएनए का दो सेट पाया जाता है एक क्रोमोसोम में, उसको हम लोग सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं. नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. द फोर मोर इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड. ओके डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. फोर इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है जो डीएनए पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड. द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड. मेनी न्यूक्लियोटाइड्स क्रिएट अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड्स आर मेड अप ऑफ 5 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल, अ फॉस्फेट ग्रुप ऑफ अ नाइट्रोजनस बेस. There are two types of nitrogenous base, purine and pyrimidine. Purines have two nitrogen containing rings. Adenine and guanine are the purines. Arrangement of the DNA deoxyribonucleic acid. कैसे डीएनए में नाइट्रोजन बेस कैसे अरेंज होता है आप लोग यहाँ साइड में देख सकते हो. इस लैडर की शक्ल में, ये लैडर की शक्ल में ऐसे ही अरेंज होता है डीएनए के अंदर. एडिनाइन. डीएनए मॉलिक्यूल इज़ वेरी लार्ज एंड इज डिस्क्राइब एज माइक्रो मॉलिक्यूल. डीएनए बहुत लार्ज होता है इसलिए इसको हम लोग माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं. एडिनाइन पेयर विथ थायमिन. ए के साथ टी होगा. यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लैडर में यहाँ पर ए के साथ टी है यानी एडिनाइन किसके साथ पेयर बनाता है, थायमिन के साथ.
एडिनाइन पेयर्स विथ थायमिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, गुआनाइन पेयर्स विथ साइटोसाइनिन, जी के साथ सी का यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। The two strands of DNA are called polynucleotides, look like side of a ladder and are composed of nucleotides handles of a ladder। डीएनए का 2 स्ट्रैंड्स होता है जिसको हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। एक तो साइड ऑफ द लैडर दिखाई देता है और दूसरा हैंडल ऑफ द लैडर दिखाई देता है। द डीएनए इज कॉल्ड इन डबल हेलिक्स स्ट्रैंड। डीएनए को इसीलिए हम लोग उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रैंड होता है। What are genes? Genes are a specific sequence of nucleotides on a chromosome that encode particular protein which express in the form of some particular feature of the body। जीन्स न्यूक्लियोटाइड का स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जो इनकोड करता है पर्टिकुलर प्रोटीन विच एक्सप्रेस, और जो एक्सप्रेस करता है उसका मतलब एक्सप्रेस करता है सम स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक कैरेक्टर जो फीचर ऑफ द बॉडी होता है। दे आर यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी। जेन्स जो है यूनिट ऑफ हेरिडिटी है। विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टर्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। जेन्स का काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये हेरिडिटी का यूनिट होता है, इसलिए ये कैरेक्टर्स को पेरेंट्स से, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को पेरेंट्स से लेकर के उनके बच्चों में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। नेक्स्ट है सेल साइकिल। सेल साइकिल, द फर्स्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल इज द मायोटेटिक फेज। उसको हम लोग एम फेज बोलेंगे। फर्स्ट फेज क्या होता है, मायोटेटिक फेज होता है। इट इंक्लूड्स स्प्लिटिंग ऑफ द डीएनए। फर्स्ट फेज में क्या क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ डीएनए होता है। एंड साइटोकाइनेंस। साइटोकाइनेंस क्या है, डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म को साइटोकाइनेंस बोलते हैं। द फेज बिटवीन टू मेटाफेज, मेटाफेज नहीं मायोटेटिक फेज, इज कॉल्ड इंटरफेज। टू मायोटेटिक फेज के बिटवीन में जो फेज होता है उसको इंटरफेज बोलते हैं। विच इज अगेन डिवाइडेड इनटू G1S एंड G2 फेज। ये आप लोग का एक रिवीजन हो जा रहा है। अगर आप लोग ये चैप्टर पढ़ चुके हो तो आप लोग का ये एक शॉर्ट रिवीजन या फास्ट रिवीजन हो जाएगा पूरे चैप्टर का। अगर इसको आप लोग पूरी वीडियो देख लेते हो मेरी, तो आप लोगों का पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज हो जाएगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियो। G1 फेज को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट ग्रोथ फेज। G1 मतलब है डेट मीन्स फर्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ। इन द G phase a new cell is formed which is a result of a recently concluded mitotic phase event. This cell grows in size, volume of cytoplasm increases. Since mitochondria in animals and chloroplast in plants have their own DNA, they start dividing. प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट और एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया जो है डिवाइडिंग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ये ग्रोथ फेज का फर्स्ट फेज है, फर्स्ट स्टेप है, इसीलिए इसमें डिवाइडिंग स्टार्ट हो जाता है। इन द एंडिंग ऑफ द G1 फेज ऑल सेल्स हैव टू ऑप्शन। G1 फेज के एंडिंग में ऑल सेल्स हैव टू ऑप्शन। दे मे विथड्रॉ फ्रॉम द सेल साइकिल एंड इंटर द रेस्टिंग फेज। स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट डिवीजन बाय एंटरिंग द नेक्स्ट सिंथेसिस फेज। इसके बाद जो फेज है उसको सिंथेसिस फेज बोलते हैं। एस फेज डेट मीन्स सिंथेसिस फेज एंड G2 फेज सेकेंड ग्रोथ फेज। सिंथेसिस फेज में क्या होता है, मोर DNA सिंथेसाइज्ड एंड द क्रोमोसोम आर डुप्लीकेटेड। सेकेंड ग्रोथ फेज, दिस इज अ शॉर्टर ग्रोथ फेज। RNA एंड प्रोटीन नेसेसरी फॉर सेल डिवीजन कंटिन्यू टू बी सिंथेसाइज्ड। RNA और प्रोटीन जो नेसेसरी होता है सेल डिवीज़न के लिए वो सिंथेसाइज यानी बनना शुरू कर देते हैं, बनना कंटिन्यू रखते हैं। नाउ द सेल इज़ रेडी टू अंडरगो सेल डिवीज़न एंड इंटर द डिवाइडिंग फेज ऑफ द सेल साइकिल। सेल रेडी हो जाते हैं सेल डिवीज़न के लिए और डिवाइडिंग फेज में, सेल साइकिल के डिवाइडिंग फेज में इंटर कर जाते हैं। आफ्टर द डिवाइडिंग फेज गेट्स completed द न्यूली फॉर्म डॉटर सेल। डिवाइडिंग फेज कंप्लीट होने के बाद न्यूली जो डॉटर सेल बनते हैं
वो इंटर हो जाते हैं इंटरफेज में अगेन एंड द सेल साइकिल गोज ऑन। ऐसे ही सेल साइकिल चलता रहता है। प्रोफेज, द क्रोमोसोम बिकम्स शॉर्ट थिक एंड विजिबल। प्रोफेज स्टेज में क्रोमोसोम बिकम्स शॉर्ट थिक एंड विजिबल। ईच क्रोमोसोम इज डुप्लीकेटेड टू फॉर्म 2 क्रोमेटिड्स। सेंट्रोमेयर splits into 2 daughter centrioles and moves apart। सेंट्रोजोम जो है टूट जाते हैं, 2 डॉटर सेंट्रियोल्स में मूव कर जाते हैं अलग अलग। द 2 डॉटर सेंट्रियोल्स विच आर कॉल्ड स्पाइंडल फाइबर्स अपेयर एज फाइबर। और 2 डॉटर सेंट्रियोल जो है वो अलग होकर के स्पाइंडल फाइबर बन जाते हैं। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियोलस डिसअपेयर। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपेयर हो जाता है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, द डुप्लीकेट क्रोमोसोम क्रोमेटिड्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द इक्वेटर। और जो क्रोमोसोम होते हैं वो इक्वेटर पर स्टार्ट हो जाते हैं मूव करना, इक्वेटर की तरफ मूव करने लगते हैं। प्रोफेज स्टेज में ये होता है। नेक्स्ट फेज है मेटाफेज। ईच क्रोमोसोम गेट्स अटैच टू द स्पाइंडल बाय इट्स सेंट्रोमेयर। ईच क्रोमोसोम, सभी क्रोमोसोम अटैच हो जाते हैं सेंट्रोमेयर से। क्रोमोसोम स्टार्ट लाइनिंग अप इन द इक्वेटर। और इक्वेटर की तरफ आप लोग डायग्राम में देख सकते हो कि इक्वेटर की तरफ लाइन लगा करके अरेंज हो जाते हैं। ओके, मेटाफेज में यही होता है। एनाफेज, सेंट्रोमेयर अटैचिंग द 2 क्रोमेटिड डिवाइड्स। द 2 sister chromatids of each chromosome separate and are drawn apart towards opposite poles by means of shortening of the spindle fiber। उसके बाद क्या होता है एनाफेज में, सेंट्रोमेयर अटैच हो जाते हैं 2 क्रोमेटिड डिवाइडेड से। द 2 sister chromatids of each chromosome separate and are drawn apart towards opposite pole की तरफ एक दूसरे के अपोजिट जा करके अरेंज होने लगते हैं। द फ्यूरो स्टार्ट इन द सेल मेम्ब्रेन इन द मिडिल। टेलोफेज में होता है 2 sets ऑफ डॉटर क्रोमोसोम रीच अपोजिट पोल्स। टेलोफेज स्टेज में होता है कि 2 sets ऑफ डॉटर क्रोमोसोम अपोजिट पोल में पहुंच जाते हैं। स्पाइंडल फाइबर डिसअपेयर। क्रोमेटिड्स थिन आउट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स। न्यूक्लियरली रिपेयर्स, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है दोबारा रीअपेयर्स हो जाते हैं। साइटोकाइनेज, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। क्लीवेज फ्यूरो डिपेंड्स कम्प्लीटली एंड स्प्लिट द डॉटर सेल। और लास्ट में साइटोकाइनेज यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म कंप्लीट होता है कि 2 डॉटर सेल बन जाते हैं, यानी एक सेल का क्रोमोसोम 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, मेंटेन द सेम क्रोमोसोम नंबर इन द डॉटर सेल, reappear of the damaged and wounded tissue by renewal of the lost cell। माइटोसिस की वजह से क्या करता है, ये सेम क्रोमोसोम नंबर डॉटर सेल में भी जाता है, यानी क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट्स में जितना होता है डॉटर सेल में भी उतना ही होता है। ये डैमेज और वुंड टिश्यू को रिन्यूअल करता है। लॉस्ट सेल यानी अगर कोई डैमेज हो गया है सेल या कोई वुंड है या कोई इंजरी है तो उसको रिपेयर करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज अमेबा और द ईच सेल डिवाइडेड इनटू 2। ग्रोथ ऑफ द बॉडी साइज इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू इन द टिश्यू सेल। रिपेयर ऑफ डैमेज एंड वुंडेड टिश्यू बाय रिन्यूअल ऑफ द लॉस्ट सेल। ये माइटोसिस का सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट है मेयोसिस। इट इज़ द सेल डिवीजन विच प्रोड्यूस द सेक्स सेल गैमेट्स। माइटोसिस ही आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके सारे स्टेजेस आप लोग पढ़ कर रखो। स्ट्रक्चर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी उससे आ जाता है या ड्रॉ करने के लिए भी आ जाएगा कि किस फेज़ में, कोई एक फेज़ का नाम लेकर के क्वेश्चन आप लोग से पूछ लेगा कि इस फेज़ में क्रोमोसोम की मूवमेंट बताओ, या कोई भी एक ड्रॉ करके दे देगा आप लोग से और पूछेगा कि ये माइटोसिस का कौन सा स्टेज है, और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कर सकता है। माइटोसिस है आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रोसेस है मेयोसिस। इट इज़ द सेल डिवीजन विच प्रोड्यूस द सेक्स सेल यानी गैमेट्स। इट टेक्स प्लेस इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इट प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड ओवा इन ह्यूमन्स। इट प्रोड्यूस pollen grains and female
gametophyte in plants. The most significant aspect in meiosis is that the number of chromosome in the sex cell is halved. और इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट से डॉटर सेल में या उनके डिवाइड होने के बाद हाफ रहते हैं उसके, मतलब पूरा कंप्लीटली इसमें से उसमें ट्रांसफ़र नहीं होता बल्कि हाफ रहता है, हाफ हो जाता है। इसीलिए मेयोसिस को रिडक्शनल डिवीज़न बोलते हैं और माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीज़न बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि वाई माइटोसिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीज़न या वाई मेयोसिस इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीज़न। यही है, माइटोसिस में क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में इक्वल ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन मेयोसिस में होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में आने के बाद हाफ हो जाते हैं। वन नंबर ऑफ ईच पेयर ऑफ द क्रोमोसोम आर पास्ड इनटू द onto the sex cell. Significance of meiosis: chromosome number is halved in the gametes so that on fertilization the normal number 2n is restored. It provides for mixing up of genes which occurs in two ways. The maternal and parental chromosome get mixed up during the first division as they separate from the homologous pair, while the maternal and paternal chromosome are separating. The chromatid material very often gets exchanged between the two members of a homologous pair. This is known as crossing over. ये भी आप लोग पढ़ लेना कि क्रॉसिंग ओवर किसे बोलते हैं। दिस रिजल्ट इन जेनेटिक रिकम्बिनेशन। चेस्मा किसको बोलते हैं, इसको भी आप लोग पढ़ लेना। चेस्मा इज द एग शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। ये सब बीच बीच से छोटे छोटे टॉपिक आप लोग के क्वेश्चन में आ सकता है। मेयोसिस का स्टेज नहीं आएगा, मेयोसिस से ये सारे क्वेश्चन आप लोग के क्वेश्चन पेपर में बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मेयोसिस, ये भी आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है, ये आता है, बहुत सारे क्वेश्चंस में आया हुआ है। इन द माइटोसिस में क्या होता है, इन द सोमेटिक बॉडी सेल में होता है माइटोसिस। मेयोसिस कहाँ होता है, इन द रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। माइटोसिस प्रोवाइड फॉर ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ओनली फॉर गैमेट फॉर्मेशन। मेयोसिस क्यों होता है, मेयोसिस का प्रोसेस होता है ओनली फॉर गैमेट फॉर्मेशन। माइटोसिस थ्रू आउट लाइफ, मेयोसिस ओनली इन रिप्रोडक्टिवली एक्टिव एज। माइटोसिस टू डॉटर सेल, मेयोसिस में होता है 4 डॉटर सेल। डिवीज़न के बाद 4 डॉटर सेल बनते हैं। माइटोसिस 1 आफ्टर क्रोमोसोम डुप्लीकेशन, मेयोसिस 2 आफ्टर क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। माइटोसिस आइडेंटिकल, मेयोसिस रैंडमली एजोटेड बिटवीन गैमेट्स। आई होप आप लोगों को चैप्टर क्लियर हो गया होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इसका डायग्राम भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। If this video is helpful for you, please like and share and subscribe my channel. Thank you for watching.